हेलो। चंद्रयान 3 की कहानी इसके नायकों के बिना अधूरी है और ये नायक हैं इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक और इंजीनियर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 टीम की पूरी मिशन के साथ जुड़ी हुई इस टीम के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख वैज्ञानिक रहे और उनकी यहाँ पे क्या भूमिका रही। जैसा कि कल हम सभी ने एक हिस्टोरिकल मोमेंट को यहाँ पर साथ में मिलकर एंजॉय किया। कल देखा हमने कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया। इस तरीके से भारत ने और चंद्रयान 3 ने, इसरो ने एक इतिहास रचा। इतिहास यह है कि यहां पर हिस्टोरिकल मोमेंट यह है कि भारत यहां पर पहला देश बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यहां पर सक्सेसफुली यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सका है। तो आइए हम जानते हैं यहां पर इस सॉफ्ट लैंडिंग के पीछे उन हीरोज को जिन्होंने इस संदर्भ को, इस हिस्टोरिकल मोमेंट को हम सभी भारतीयों को यहां पर गौरवान्वित करने के लिए यहां पर अथक प्रयास किए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से यहां पे व्यक्ति हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस समय हैं इसरो के चीफ। आप सभी इन्हें जानते हैं, कल आपने इन्हें देखा भी, किस तरीके से एंजॉय किया, पूरी टीम ने मिल करके किस तरीके से यहां पे इस मिशन को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। अगर हम बात करें यहां पर इसरो के चेयरमैन के बारे में तो एस सोमनाथ जो है ये समय चेयरमैन है, इसरो के अध्यक्ष यहां पर हैं। एस सोमनाथ जो है भारत के चंद्रमा मिशन के पीछे यहां पर देखे जाएं तो सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। इनके काम की बात करें तो सोमनाथ जी ने यहां पे इसरो के लिए रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर अदा की है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और द्रव नोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में भी देखा जाए तो इनके द्वारा कार्य किया गया है। कल देखा इन्होंने किस तरीके से अपनी टीम के साथ बैठ करके इस मिशन को पूरा देखा है और वहां पर इसके सक्सेसफुल यहां पर लॉन्च होने की स्थिति लैंडिंग होने की स्थिति में इसका जश्न भी बनाया है। दूसरे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति देखा जाए तो इस मिशन के संदर्भ से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति यहां पर ये हैं, क्योंकि ये थे आपके चंद्रयान 3 के डायरेक्टर। अर्थात देखा जाए जो पूरा यहां पे प्रोजेक्ट था, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को यहां पर लीड किया था इनके द्वारा। इनका नाम यहां पर देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, पी वीर मुथुवेल। पी वीर मुथुवेल जो है वो चंद्रयान 3 के क्या थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। एक तरीके से देखा जाए एक संगठन के अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट चल सकते हैं, जैसे कि इसरो के जो चीफ है वो हो सकते हैं कई सारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे हर प्रोग्राम पे जो काम करता है उसका एक लीडर होता है और चंद्रयान 3 के जो लीडर थे यहां पर देखा जाए तो वो थे पी वीर मुथुवेल जी थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखिए, इससे पहले इसरो के ये मुख्य कार्यालय में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिस के उप निदेशक के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया। इसके बाद देखा जाए इन्होंने चंद्रयान 2 के मिशन में भी यहां पर अपनी भूमिका निभाई थी। तीसरे जो वैज्ञानिक हैं इस टीम में उनका नाम है एस उन्नीकृष्णन नायर। इनकी क्या भूमिका रही इसमें तो देखा जाए तो आपको कोई भी जो सैटेलाइट इत्यादि यहां पर आपको बनाई जाती है उसके संदर्भ में यहां पर सबसे, क्योंकि प्रक्षेपण के लिए आपको एक चाहिए यहां पे प्रक्षेपण यान, तो यहां पर देखिए एस उन्नीकृष्णन जो नायर हैं ये डायरेक्टर हैं आपके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के, जो कि यहां पे रॉकेट्स को निर्माण करती है। इनके द्वारा GSLV Mark II के केरल तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इनके द्वारा विकसित किया गया। देखा जाए तो VSSC के यहां पे प्रमुख एस उन्नीकृष्णन नायर और उनकी टीम का यहां पर विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में अगर जाएगी तो उसके लिए यहां पर आपको एक मजबूत, यहां पर आपको एक प्रक्षेपण यान चाहिए, रॉकेट चाहिए, और रॉकेट बनाने की जो भूमिका यहां पर है वो किसकी है? एस उन्नीकृष्णन नायर की, जो कि यहां पर डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई आपको अंतरिक्ष केंद्र की। तो जिस तरीके से यहां पर चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के लिए जो यहां पर रॉकेट यहां पर बनाया गया वो यहां पर देखा जाता है ये इनकी टीम के द्वारा। और चौथे यहां पर हैं एम शंकरन। ये हैं, जब भी हम कहते हैं कि कोई भी सैटेलाइट आपको अंतरिक्ष में जाती है तो अंतरिक्ष में जाने के बाद संचार बना रहे, जैसे कि चंद्रयान को आप देख रहे होंगे, चंद्रयान 3 ने कुछ फोटोज भेजी हैं, इमेजेस भेज रहे हैं, ठीक है, और लगातार यहां पे कम्युनिकेशन आपको बना रहा है। इसरो की टीम के द्वारा उनको कुछ डेटा भेजा जा रहा है, वो वहां पर अपना डेटा यहां नीचे भेज रहे हैं। तो ये सारा जो प्रक्रिया संपादित कर रही हैं वो हैं एम शंकरन, यहां पर इसके प्रमुख हैं। डायरेक्टर हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर के। इनका काम क्या होता है? एम शंकरन आपको देखा जाए इनकी टीम के मार्गदर्शन के माध्यम से ही संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, मौसम पूर्वानुमान, अन्य ग्रहों की खोज कि में देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए उपग्रहों में अपनी भूमिका निभाते हैं। अर्थात एक तरीके से देखा जाए जो संचार, नेविगेशन से संबंधित यहाँ पे उपकरणों को बनाने में देखा जाए तो इनकी भूमिका प्रमुख है।
अब चलिए, ये तो हो गई इनकी टीम। थोड़ा सा हम जानते हैं इसरो के प्रमुख यानी कि श्रीधर सोमनाथ जी के बारे में, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं और इनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए, एम सोमनाथ जो है भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट तकनीशियन के रूप में यहां पर आपको काम करते हैं। 2022 में अगर देखा जाए तो इन्हें के सिवन की जगह पे सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो का आपको अध्यक्ष बनाया गया। इसरो के अध्यक्ष बनने से पहले की अगर हम बात करें तो सोमनाथ जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और यहां पर सेंटर जो कि यहां पर आपका तिरुवनंतपुरम में है, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में भी ये कार्यरत थे। सोमनाथ को देखा जाए तो ये वाहन डिजाइन शुरू करने का इनको श्रेय दिया जाता है, विशेष रूप से लॉन्च वाहन सिस्टम इंजीनियर, संरचनात्मक डिजाइन, संरचनात्मक गतिशीलता, आतिशबाजी इत्यादि के यहां पर क्षेत्र में इन्हें कार्य करते हैं। इन्होंने संचार उपग्रहों के लिए लॉन्च वाहनों को जैसे कि GSAT Mk2, रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिए GSAT 6A, PSLV C41 को अपग्रेड करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ थोड़ा सा अगर हम देखें इनकी व्यक्तिगत लाइफ अर्थात एक तरीके से इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी अन्य उपलब्धियों के संदर्भ में, तो वो अगर हम इसमें देखें तो कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे कि इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में इन्होंने अपना प्री डिग्री का प्रोग्राम पूरा किया था। इसके बाद TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो क्विलेन में है, केरल विश्वविद्यालय से यहाँ पर इनके द्वारा मास्टर्स की डिग्री यहाँ पर ली गई। इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने डायनेमिक्स और कंट्रोल विशेषज्ञता के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री पूरी की। और इसके बाद देखा जाए जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो पढ़ाई पूरी करने के बाद 1985 में ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय यानी कि इसरो के साथ यहाँ पे शामिल हुए। सबसे पहला जो इनको प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया गया था वो था PSLV परियोजना। PSLV परियोजना में इन्हें सबसे पहले प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर इनको शामिल किया गया और आगे चल के इन्हें VSSC के एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर इन्होंने काम करना प्रारंभ किया। 2010 की बात करें, 2010 में इन्हें GSLV Mark 3 के लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में इनको अर्थात एक तरीके से इनके एक प्रोजेक्ट सौंपा गया कि आप इसे डायरेक्ट करेंगे पूरा। नवंबर 2014 तक यहां पर देखा जाए तो ये प्रणोदन और अंतरिक्ष अध्यादेश के उपनिदेशक के रूप में भी यहां पर आपको देखा जाए तो काम करने लगे। आगे चल के जून 2015 में उन्होंने तिरुवनंतपुरम वलियामाला के तरल प्रणोदन प्रणाली LPSC के निदेशक के रूप में यहां पे पदभार संभाला और जनवरी 2018 तक यहां पे काम किया। उसके बाद इन्हें यहां पे सोमनाथ की जगह के सिवन की जगह पर इसरो का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरीके से चंद्रयान 3 की जो सफलता है इन वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और इनकी पूरी टीम के बिना यहाँ पर अधूरी है। तो हम न सिर्फ यहाँ पे चंद्रयान 3 की यहाँ पे सफलता को एंजॉय करें बल्कि यहाँ पे इनके द्वारा किए गए कार्यों को भी उतनी ही सराहना से यहाँ पर की जानी चाहिए। तो इनके बारे में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ पे हम बहुत सारे हीरोज़ की यहाँ पे बात करते हैं लेकिन जो रियल हीरोज़ हैं वहाँ पर हम इनकी ज़रूर बात करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।